यह कहानी है एक छोटे से गांव बलरामपुर की, जो प्रसिद्ध था सोहन और मंगतू नाम के दो दोस्तों की दोस्ती के लिए। सोहन और मंगतू बचपन से ही पक्के दोस्त थे। सोहन गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी राधा और एक प्यारी सी बेटी मीना के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर मंगतू का भी एक छोटा सुंदर सा परिवार है, जिसमें उसकी पत्नी रूपा और दो छोटे छोटे बच्चे रोहन और सीमा हैं। मंगतू शहर में बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अजी, आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए आज? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ कैसे है? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया। आजकल लकड़ियों का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से ये गैस चूल्हा आया है, उसके बाद लकड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। हाँ जी, दिवाली भी आने वाली है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्त मंगतू से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वो तो शहर में काम करते हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ भाग्यवान, मैं आज ही मंगतू भाई के पास जाकर बात करता हूँ। कोई काम मिल जाए तो अच्छा है। पापा, इस दिवाली पर मुझे बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े चाहिए। अरे 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 मेरी प्यारी बच्ची, इस दिवाली पे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे और नए नए कपड़े लेके आऊंगा। इतना कहकर सोहन मंगतू के घर के लिए निकल पड़ता है। मंगतू भाई घर पर हो क्या? अरे सोहन भाई, आओ आओ आओ, आज कैसे हुआ अचानक से आना? मंगतू भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख सोहन, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। चलो ठीक है मंगतू भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इतना कहकर सोहन वहां से घर की तरफ चल पड़ता है। अरे सोहन भाई, आ गए तुम। चलो फिर सेठ जी के पास चलते हैं और उनसे तुम्हारे लिए काम पूछते हैं। हाँ मंगतू भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए वे जंगल वाला सीधा रास्ता चुनते हैं, जिससे कि वे जल्दी शहर पहुंच जाएं। वे दोनों कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी दिखाई देती है। अरे अम्मा, यहाँ इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो? अरे बेटा, यहाँ थोड़ी ही दूर मेरा घर है। ये लकड़ियों का गट्ठर मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। लकड़ियों के उस गट्ठर को उठाकर सोहन और मंगतू उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी रास्ते में अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे जैसे तैसे करके उस तेज बारिश में ही उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद करी। अम्मा, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यहीं ठहर जाओ, फिर चले जाना। चलो ठीक है अम्मा। तुम लोग सुबह से भूखे होंगे, मैं खाना बना देती हूँ।
आओ बेटा, खाना बन गया है, खा लो। अरे वाह अम्मा, आपके हाथ में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। सच में मजा आ गया खा के। अच्छा बेटा, वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा, वो बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद अम्मा एक बक्सा लेकर आती है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद करी बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है बेटा। तुम दोनों इसको आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा वो बक्सा उन दोनों को थमा देती हैं। वे जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह बक्सा सोने के सिक्कों से भरा था। अरे अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम दोनों इसको आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वह बक्सा लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। दिवाली भी आने वाली है। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपनी बिटिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे खरीदूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। मंगतू यह सब सोच ही रहा था, तभी सोहन बीच में बोल पड़ता है। मंगतू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। सोहन के मुंह से आधे सिक्कों की बात सुनकर मंगतू के मन में पाप जाग जाता है। इन सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस सोहन के साथ क्यों बांटूं? इतने सारे सोने के सिक्कों को देख के मंगतू का मन लालच से भर जाता है। वे चलते चलते एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी मंगतू को एक ख्याल आता है और वह सोहन को नदी में धक्का दे देता है। मंगतू भाई, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गया। तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं। अरे मंगतू भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। मंगतू सोहन की एक नहीं सुनता है और वहां से खिसक लेता है और बेचारा सोहन पानी में डूब जाता है। शाम होते होते मंगतू गांव पहुंचता है। वह देखता है सोहन की पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मंगतू भैया, सोहन जी नहीं आए। वो कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? हाँ राधा बहन, हम साथ ही गए थे और सेठ जी ने उसे कल काम पर आने को भी बोल दिया था। इसके बाद सोहन वहां से चला गया था और मैं भी अभी लौटा हूं काम से। मुझे समझ नहीं आ रहा, वे कहाँ हैं? वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ज्यादा फिक्र मत करो बहन जी। क्या पता वह कोई दूसरा काम देखने चला गया हो और ज्यादा रात होने की वजह से वहीं पर रुक गया हो। आप सुबह तक इंतजार कीजिए, मुझे पक्का विश्वास है वह सुबह तक आ जाएगा। सारी बातें छुपाते हुए मंगतू अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रात होते होते वह घर पहुंचता है। और चुपके से वह उस बक्से को अलमारी के पीछे छुपा देता है। फिर चुपचाप सो जाता है। और उधर सोहन की पत्नी ने
पूरी रात अपने पति के आने के इंतजार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन सोहन अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी। वह मंगतू के घर जाती है। मंगतू भैया, ओ मंगतू भैया। भैया सोहन जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मंगतू परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो राधा बहन, मैं अभी जाकर सोहन का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। राधा को झूठी दिलासा देकर मंगतू वहां से चला जाता है और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोहन तो अब शायद कभी नहीं आएगा। राधा बहन जी, अब आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यही रुकता हूं, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने सोहन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, और उसके बाद मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मंगतू वहां थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 5-6 घंटे बाद वह फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। राधा बहन, ओ राधा बहन, बाहर आओ। राधा बहन, मैंने सोहन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। मंगतू ने इतना बोला ही था कि तभी सोहन राधा के पीछे से बाहर आता है। सोहन को जीता जागता देखकर मंगतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे सोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों मंगतू भैया, मुझे यहाँ देख के तुमको खुशी नहीं हो रही? मंगतू सोहन की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता है और वह बहुत घबरा जाता है। अरे, ये सोहन का बच्चा पता नहीं कैसे बच निकला। मैंने तो खुद इसे अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था। इससे पहले कि ये मेरी सारी पोल खोल ले, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। मंगतू बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप दबे पांव खिसक लेता है। अरे, इस सोहन को तो तैरना भी नहीं आता था, फिर पता नहीं वो कैसे बच गया। मैं एक काम करता हूँ, उन सोने के सिक्कों को लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चला जाता हूँ। मंगतू हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी घर आया और उस बक्से को संभालता है। वह जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इस बक्से में तो सिर्फ कंकड़ भरे पड़े हैं। मंगतू यह सब बोल ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? अरे दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया, उसका फल तुम्हें मिल चुका है। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है, अब इसे भुगतो। मंगतू कुछ कहता उससे पहले ही वह बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है और उसे जो भी मिला था उसे वह गवा देता है और उसके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगा। क्या करूं? मेरे साथ जो हुआ उस बारे में राधा को बताऊं या नहीं? अगर मैंने इसको बता दिया तो ये पक्का मंगतू को पुलिस को पकड़ा देगी और बेचारे उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वही तो अकेला कमाने वाला है। सोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हो जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता कैसे? बेटा, मैं हर जगह आ जा सकती हूँ और मुझे हर जगह का पता मालूम रहता है। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा लक्ष्मी माता के रूप में बदल जाती है और उसके हाथ में वही सोने के सिक्कों वाला बक्सा था। अरे माता, ये बक्सा तो मंगतू के पास था ना? हाँ बेटा, यह वही बक्सा है। अब यह तुम्हारा हुआ।
और मैंने ही तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। वह बक्सा सोहन को देकर मां लक्ष्मी वहां से अंतर्धान हो जाती है। और एक सुंदर सा घर भी खरीद लेता है। दिवाली आती है। सोहन अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी और अपनी बिटिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, पटाखे और मिठाइयां लाता है। वे खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं और उन्होंने जो भी सपने देखे थे उनको पूरा करते हैं।